शेयर बाजार में आज वो भूचाल आया है जिससे सबको थर्रा के रख दिया है, मतलब थर्राहट से भी ज्यादा बड़ी 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 थर्राहट। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वार्निंग यूज कर रहा हूं, भैया सावधान हो जाओ, बियर मार्केट अहेड। अब अगला पड़ाव बियर मार्केट की तरफ जा रहा है। 22,000 का जो सपोर्ट है ये अगर टूटा तो अब सीधा हम जाएंगे 21,000 की तरफ, और गलती से अगर 21,000 भी टूट गया तो उसके बाद बियर मार्केट की शुरुआत। फिर तो लालम लाल का खेल चालू रहेगा, कहां तक चालू रहेगा किसी को नहीं पता। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट है नेगेटिव नहीं है, अत्यंत नेगेटिव है, या फिर अत्यंत से भी अत्यंत वाला नेगेटिव है। तो आज कुछ रीजन एनालाइज करते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले निफ्टी 1.86%, 0.2% एक दिन में टूटा है। ये 400 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी का टूटना मुझे लगता है सितंबर से लेके अब तक मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक दिन में निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा टूटा है। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि आज भूचाल आया है, और ये सबसे बड़ा वाला भूचाल है। और आज का भूचाल देख करके मुझे उन लोगों की भी याद आती है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बैठ के बोलते हैं ना, अब तो निफ्टी 26,000 जाएगा। अरे कहां 26,000 जाएगा, लगा कुछ भी चाचा कुछ भी बोल रहे हो। अरे मैं तो लगातार हर वीडियो में, जब भी हम एनालिसिस की वीडियो करते हैं, हर बार मैं यही कह रहा हूं, भैया अभी नेगेटिव सेंटिमेंट है, पॉजिटिविटी का कहीं दूर दूर तक कोई सिग्नल नहीं है। किसी दिन मार्केट 0.5%, 0.1% बढ़ गया तो न्यूज में आने लग जाता है अब तो लगता है बियरिश खत्म हो गया, अब तो बुल शुरू। कोई लॉजिक भी तो देख लिया करो चाचा, मार्केट का सेंटिमेंट भी देखो, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी देखो। ऐसा ही कुछ भी 26,000 जाएगा, कहां से जाएगा, नहीं जाएगा। और अभी और ज्यादा गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरा रीजन समझाता हूं। तो आप अगर एक साल का देखोगे ना तो 0.80% का रिटर्न है एक साल में, यानी कि यह 0.0% जैसे ही हटा तो एक साल का निफ्टी रिटर्न आपका हो जाएगा, एक नंबर नहीं, इसको भी ऐसे हटाओ, 0, 0। एक साल में निफ्टी से कितना कमाया, 0%, कुछ नहीं कमाया। और पॉसिबिलिटी पूरी है कि अभी माइनस में जाएगा। अभी वेट एंड वॉच। नैस्डैक भी कुछ कम नहीं है भैया, लगभग 0.3% टूटा है। अपना तो 0.2% टूटा, इनका 0.3% टूटा है एक दिन में। सारे रीजन पे बात करेंगे क्या क्या चीजें हुई है। आ जाओ अब रीजन पर जरा बात करते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप 3% ज्यादा टूट गए, 18 लाख करोड़ अपने टॉप से भैया नीचे आ चुका है, और अभी तो ऊपर जा चुका, और ज्यादा टूटा होगा क्योंकि ये डेटा मैंने दोपहर को लिया था। ठीक है, टीसीएस, इन्फोसिस, दूसरे आईटी स्टॉक्स 6% तक टूट गए, आईटी स्टॉक्स भी टूट गए। इसकी भी रीजन पे बात करते हैं। इन्वेस्टर्स के 10 लाख करोड़ एक दिन में स्वाहा हो चुके हैं। इंट्राडे में सेंसेक्स 1400 पॉइंट टूटा है, निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है। और सारे सेक्टर में, आज तो सारे ही सेक्टर में, इंक्लूडिंग आईटी, जो आईटी जल्दी नहीं गिरता था, इंक्लूडिंग आईटी, आज चारों तरफ चौतरफा बिकवाली है। आज डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी और खराब सेंटीमेंट में गिरावट ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप पर अभी आएंगे, उसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। ट्रंप प्लान्स टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड कनाडा ऑन मार्च 4 मार्च को जो मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ की बात हुई थी। बात क्या हुई थी, जो ट्रंप ने दे दिया था कि लगाएंगे, 4 मार्च को लग जाएगा वो। वाइल डबलिंग एग्जिस्टिंग 10% टैरिफ ऑन चाइना, चाइना पर बोला था 10% टैरिफ लगाएंगे, 10% लगाएंगे, वो 10 नहीं लगेगा, डबल लगेगा, 20%। देखो ये जो कह रहे थे ना बीच में 26,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, मुझे लगता है हम में से बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शायद ट्रंप को हल्के में लेते हैं। अरे चाचा एक बात समझिए, ट्रंप कितना भी मूडी हो, कितना भी ऑल बॉल हो, कभी भी कुछ भी बोल देता हो, सुबह आया कुछ और बोल दिया, शाम को आया कुछ और बोल दिया, लेकिन एक चीज समझिए, ये गली मोहल्ले के जो लड़कों की धमकी होती है ना कि देख लेंगे, खानदान को देख लेंगे, उन धमकियों में दम नहीं होता। वो देख लेंगे बस बोलने तक ही रहता है, वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये चाचा ट्रंप है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है इस वक्त। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत देश अमेरिका का राष्ट्रपति है ये। तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अगर धमकी दे रहा है तो सर वो करने की भी दम रखता है, और उसके दम को हल्के में लेने वाले मैं क्या ही कहूं। तो ये जो टैरिफ की जो धमकी है इसको हल्के में ना लें। और इंडिया पर तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, अभी आऊंगा आगे, उस पर भी आता हूं। इंडिया पर तो चाइना से भी बड़ा खतरा है। ठीक है, ट्रंप ने एक बार फिर से डराया। मार्च से कनाडा मेक्सिको पर 25% टैरिफ, साथ ही चाइना पर 10%, और उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा, 20 हो गया। अप्रैल से लागू होगा रेसिप्रोकल टैरिफ, और रेसिप्रोकल टैरिफ का इंडिया पर असर। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हमने पहले भी करी थी, नहीं पता तो बता देता हूं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जितना टैरिफ एक देश दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाएगा।
इंडिया अगर यूएस के माल पर 20% लगा रहा है तो यूएस भी इंडिया के माल पर 20% लगाएगा। हम हार्ले डेविडसन जब यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 100% टैरिफ लगाते हैं, तो ऐसे ही 100% अब यूएस भी हमारी चीजों पर वहां जाकर के लगाएगा। यानी कि अगर ये हो गया 100% टैरिफ इंडियन माल पर यूएस में लगने लग गया तो इंडिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाएगी, ये समझ लो, मतलब धज्जियां उड़ जाएगी लिटरली। और ये शेयर मार्केट फिर किस बियर मार्केट में और कहां जाकर के गिरेगा पता नहीं। ठीक है, अगर ये कर दिया ट्रंप चाचा ने, करने की तो पूरी ताकत है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन अब ये हमारे देश की सरकार पर डिपेंड करता है कि इसको नेगोशिएट करके इसको कैसे टालते हैं, इसको कैसे सही करते हैं। हमारी सरकार अगर करने में कामयाब होती है तो ये टल जाएगा, और अगर नाकामयाब होती है तो वो ट्रंप है, वो उसने अगर बोला है तो वो कर सकता है। ठीक है, स्टॉक टंबल लुढ़क रहा है भैया, लुढ़क के गिर रहे हैं। डीपनिंग फरवरी डिक्लाइन लगातार गिरता जा रहा है। अच्छा, एनवीडिया भी 8% गिर गया है ट्रंप के टैरिफ की वजह से। एक और चीज समझाता हूं, ये जो ट्रंप के टैरिफ की धमकी है, इसका असर आपको पता है सिर्फ जिस देश पर टैरिफ लगा रहा है उस पर नहीं होगा, खुद अमेरिका पर भी होगा। क्योंकि अगर इंडिया का माल यूएस में जाकर के 100% महंगा हो जाएगा तो यूएस में भी तो सेल गिरेगी, यूएस के लोगों की भी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, तो इकोनॉमी तो वहां की भी खराब होगी। अब ये बात ट्रंप चाचा को कौन समझाए? अब क्या पता ट्रंप चाचा समझ भी रहे हैं कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये बात देखो सीएनबीसी का है, ये सीएनबीसी इंडिया वाला नहीं, वहां वाले सीएनबीसी में लिखा है ट्रंप के टैरिफ की वजह से एनवीडिया का भी, उनका खुद के देश का शेयर 8% गिर गया। तो ये नुकसान तो ट्रंप चाचा को भी होने वाला है, अमेरिका को भी होने वाला है। अब इस बात को वो चाचा कैसे देखते हैं पता नहीं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट, ट्रंप के टैरिफ की धमकियों का असर अमेरिकन बाजार पर असर होगा ही होगा। यूएस मार्केट में गिरावट है भैया, नास्डैक, डाउ जोन, S&P 500 सब गिरे हुए हैं। अभी शुरुआत में दिखाया ना आपको, 0.25% नास्डैक गिरा है एक दिन में। नास्डैक 0.3%, S&P ये सब गिरे हैं। नास्डैक का दिग्गज एनवीडिया रिजल्ट के बाद 8% टूटा है। कल एनवीडिया का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट उतना खराब नहीं है लेकिन फिर भी टूटा है 8%। अब सोचो, रिजल्ट ठीक होने के बाद भी 8% शेयर टूट जाए, इसको आप क्या कहोगे? ट्रंप इफेक्ट। ये ट्रंप इफेक्ट ही तो है, ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट। भैया दूसरों का तो आप तोड़ रहे हो, अपना भी तोड़वा लिए। दूसरों का तो गर्त में जा रहा है, अपना भी गर्त में भेज दिए। ठीक है, लेकिन वो है भैया ताकतवर आदमी हो, कुछ भी करें। खराब बाजार में नतीजे आए, इसलिए स्टॉक्स में पिटाई ज्यादा। अब चूंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, ऐसे में रिजल्ट आया तो इस वजह से पिटाई हो गई। अब एशियन मार्केट का भी बुरा हाल। एशियन मार्केट का एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये देखो, सारे के सारे नेगेटिव, 3%, 2.5%, ये पूरा एशियन मार्केट है। इसमें जापान, चाइना, इंडिया सब है। अच्छा, चाइना की बात जब हम कर रहे हैं तो कल हमने चाइना वाला वीडियो किया था, ये आपने देखा कि नहीं? एफआई चले चाइना, इसमें हम चाइना और इंडिया एफआई की पूरी एनालिसिस हमने करी थी। नहीं देखा तो देख लेना। चाइना पर जो सवाल होंगे ना कि एफआई सच में चाइना जा रहे कि नहीं जा रहे और क्यों जा रहे हैं, पूरा इसमें एनालिसिस करके हमने बताया है। ठीक है, इमर्जिंग एशिया मार्केट रैटल्ड एज ट्रंप डायल अप टैरिफ थ्रेट, मतलब पूरी दुनिया को ट्रंप के टैरिफ का डर है और इंडिया को तो सबसे ज्यादा भैया। एशियन मार्केट में भारी बिकवाली, सभी देशों के इंडेक्सेस लाल में, कुछ में 3% गिरावट। खराब सेंटिमेंट, बाजार का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ही खराब है, कुछ भी बुरी खबर से भारी गिरावट। निफ्टी मिड कैप 100 21% नीचे है, 13 लाख करोड़ यहां साफ हो गया है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहां 25% नीचे है, यहां 5.5 लाख यहां साफ हो गया है। निफ्टी 50 14% नीचे है और यहां 31 लाख करोड़ साफ हो गए हैं, यानी कि लगभग ऑल टाइम हाई से आप देखोगे तो कितना, लगभग 50 लाख करोड़ भारतीय शेयर बाजार से साफ अपने ऑल टाइम हाई से। अब एक ये खबर का भी असर देखो, अल्ट्राटेक एंट्री इनटू केबल्स एंड वायर्स। ये मतलब अल्ट्राटेक बेसिकली सीमेंट बनाने वाली कंपनी और सीमेंट में किंग है, बादशाह है। अब ये केबल और तार बनाने वाली सेक्टर में ये घुस रहे हैं और इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 1800 करोड़ के आसपास ये करने जा रहे हैं इसमें, ये 1800 करोड़। अच्छा, इस अनाउंसमेंट के साथ हुआ क्या है भैया, जो दूसरे अब इनके कंपिटिटर्स हैं 17% तक गिर गए एक दिन में। मतलब सेंटिमेंट इतना खराब है। एक चीज सोचिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में किंग है भैया, एक इंडस्ट्री का किंग अगर दूसरी इंडस्ट्री में घुस रहा है तो बाकी सारी कंपनियां घबरा करके 20% 17% गिर जाती हैं। मतलब इसका लॉजिक क्या है ये बताओ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सेंटिमेंट इस वक्त कितना बुरा है। चीजें अगर हर तरफ से खराब हो रही है ना, तो कुछ चीजें अगर अच्छी हैं
तो वो भी उसी लपेटे में आ जाती हैं। तो अभी चीजें लपेटे में आ रही हैं, वो हालात चल रहे हैं। ये ट्रंप के टैरिफ तो सबसे सुपेरियर सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन इसके चक्कर में बाजार इतना नेगेटिव हुआ है कि हल्की सी चिंगारी भी ऐसा लगता है कि पूरा बारूद बम फट गया है। अभी असर ये है। और एक और बात, कोविड के बाद क्या हुआ है, नए नए रिटेलर्स आए हैं भैया, इमैच्योर इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सब आए हैं। अब उन पर भी तो असर होगा कि भारत भैया नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है सेंटीमेंट, अब क्या होगा, वो भी तो निकलेंगे। तो चौतरफा वार है इस वक्त। यूएस भी वार कर रहा है, इंडिया में ऐसी सी खबरों से वार हो रहा है। रिटेल नए नए जो हमारे इन्वेस्टर्स यहां पर भरे पड़े हैं, जो कोविड के बाद आए हैं, वो भी विड्रॉ करेंगे, वो भी निकलेंगे डर की वजह से, डर का असर उन पर भी होगा। तो ये सबका ही असर दिख रहा है कुल मिलाकर के। अब आओ भैया अनसर्टेन टाइम्स, जो मैं अभी कह रहा था, आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भी रुपये में भारी गिरावट अभी जारी है। रुपये में गिरावट वाला कल भी मैंने दिखाया था, कहां गया, ये देखो, रुपये में गिरावट पीक पर है। ये ग्रीन का मतलब ऐसा नहीं कि रुपया पीक पर है, डॉलर पीक पर है, और रुपया चला गया 87.45 पर, पीक पर रुपया गिरता ही जा रहा है। और रुपया गिरने की वजह से आपको मैंने पहले ही बताया कि रुपया अगर लगातार इस तरीके से गिरता रहा तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया में महंगाई आएगी। क्योंकि हम जिस चीज को खरीदने के लिए, बाहर से खरीदने के लिए हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारा रुपया इतना गिर गया है, तब हमको 110 खर्च करना पड़ेगा या 120 खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे देश का खजाना जल्दी खाली होगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी गर्त में जाएगी। तो रुपया लगातार गिर रहा है। हालांकि आरबीआई ने इस पे बीच में एक्शंस भी लिए थे, कुछ एक्शंस, जैसे रुपया जो इतना ज्यादा गिर रहा है, मार्केट में डॉलर थ्रू किए थे। अब ज्यादा डॉलर मार्केट में अगर आरबीआई डालती है तो इससे क्या होता है कि डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब मार्केट में अगर ज्यादा डॉलर होंगे तो डॉलर जो इतनी तेजी से भाग रहा है थोड़ा गिरेगा, तो रुपये जो इतना नीचे है उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा। लेकिन ये एक टेम्पररी तरीका है। कब तक आप अपने रिजर्व फॉरेक्स को खाली करते रहोगे, कब तक आप अपने डॉलर के खजाने को खाली करते रहोगे। ये एक बहुत टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसको लंबे समय तक किया नहीं सकता। लेकिन इस टेम्पररी सॉल्यूशन का भी कुछ असर नहीं दिख रहा है। एफआई की बिकवाली नहीं रुक रही है। 2 महीने में लगभग 1.5 लाख करोड़ ये जा चुके हैं। 2 महीने में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, ना हमारे देश की सरकार की तरफ से। खैर हम तो अपने ही देश की सरकार की बात करेंगे ना, तो हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई एग्रेसिव एक्शन या कोई क्लैरिटी नहीं है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं या हमारे देश की सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है। आईटी सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है, 6% नीचे है आईटी सेक्टर। अब कंक्लूजन मुझे क्या लगता है, अभी क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो भी बेरिश मार्केट शुरू हो गया है, जो भी जैसा भी चल रहा है, आप किस तरह के ट्रेडर या किस तरह के इन्वेस्टर हैं, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। पहली कैटेगरी, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका 10-15 साल 20 साल वाला हॉरिजन लेकर के आप आए हैं, तो आपके लिए घबराने वाली बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप 2 महीने 2 साल के लिए तो आए नहीं है, आपका 10-15 साल 20 साल वाला है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए शेयर बाजार उठता ही उठता है, ये बात तय है, ये पूरा पास्ट ने हमारे को सिखाया है, हिस्ट्री ने सिखाया है। तो आपके लिए चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है, ये समय एवरेज कीजिए। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे ईटीएफ में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में मार्केट उठेगा ही उठेगा। आप अगर 1-2 साल वाले हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, आपके लिए यहां पर घबराने वाली चिंता वाली बात है। आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके निकलो, या आप अगर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकते हो, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स ऐसे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो रुकिए, लॉन्ग टर्म में तो फायदा लेके जाओगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके लिए अच्छी खबर नहीं। अब रही ट्रेडर्स की बात, तो ट्रेडर्स बेसिकली देखिए, ट्रेडर्स तो गिरने पर भी कमाएगा, उठने पर भी कमाएगा। तो ट्रेडर्स इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपको पहले से पता चल रहा है कि मार्केट इतना अनसर्टेन है कि कल को मार्केट गिर सकता है, कल मार्केट उठ सकता है, इस बात का आइडिया अगर आप लगा सकते हैं तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन अनसर्टेनिटी की वजह से आप भी अनसर्टेन हो कि क्या होगा, तो आप यहां पर रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो मैंने सारे फैक्टर बता दिए। अच्छा, आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर हो तो टेंशन बिल्कुल नॉट। एसआईपी की रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे कमेंट में आते हैं एसआईपी है क्या करें, टेंशन नॉट। एसआईपी लॉन्ग टर्म वाले 2-3-4 साल 5 साल वाले एसआईपी वाले नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका तो निकल जाओ, भाग जाओ, या स्टे करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करके रहो, ठीक है वो। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली कंक्लूजन और आज का एनालिसिस। और हाँ,
ये सब बातें हम टेलीग्राम अपने चैनल में शेयर करते रहते हैं, वहां भी जरूर जुड़िएगा। और हाँ, फर्जी टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए भैया, अपने नाम पे बहुत सारे बने हुए हैं और लोग लूटने का काम कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है, मैं कुछ नहीं बेचता, मेरा सब कुछ फ्री है। तो मेरा एक ब्लू टिक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ उसी से जुड़ना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इधर उधर टेलीग्राम चैनल से बचिए, लूट लेंगे लोग। मेरी शकल की फोटो लगा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही हूं। बचो भैया, धूर्त लोग बहुत घूम रहे हैं, उनसे बचो, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक दे रखा है। एसआईपी करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही भैया, बस करो। बाकी मौज लो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। शॉर्ट टर्म हो तो डरो, बीयर मार्केट शुरू हो सकता है।